हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मेरे प्रेमी, दयालु और सामर्थी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, इस शांत, पवित्र और विश्राम से भरी रात में मैं एक नम्र, विश्वास से भरे और धन्यवाद से भरे हृदय के साथ आपके पवित्र चरणों में आता हूं। प्रभु, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने पूरे दिन मेरी, मेरे परिवार की और मेरे घर की रक्षा की। जब मैं अपने काम में व्यस्त था, तब भी आपकी दया मेरे साथ बनी रही। जब मैं थका हुआ था, तब आपने मुझे संभाला। जब मैं परेशान हुआ, तब आपने मुझे शांति दी। जब मैं कमजोर पड़ा, तब आपने मुझे अपनी सामर्थ्य से भर दिया। इसलिए इस रात मैं पूरे मन से कहता हूं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने आज भी हमारा हाथ थामे रखा। हे दयालु पिता, जैसे ये रात गहरी और शांत हो रही है, वैसे ही मैं अपने जीवन की हर चिंता, हर डर, हर दुख, हर परेशानी और हर अधूरेपन को आपके चरणों में रखता हूं। प्रभु, जो बातें मेरे मन को बोझिल कर रही हैं, जो दर्द मैंने किसी से नहीं कहा, जो आंसू मैंने अकेले में बहाए, जो थकान मेरे दिल में छिपी है, आज मैं वह सब आपके हाथों में सौंपता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मेरे दिल की हर आवाज सुनते हैं। आप मेरी खामोशी को भी समझते हैं। आप मेरे टूटे हुए मन को जोड़ते हैं और मेरी कमजोरी में मुझे संभालते हैं। प्रभु, इस रात मेरे मन को अपनी गहरी शांति से भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, यदि आज मैंने जाने अनजाने में कोई गलती की हो, यदि मेरे शब्दों, मेरे व्यवहार या मेरे विचारों से किसी का दिल दुखा हो, तो प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। यदि मेरे मन में किसी के लिए शिकायत, गुस्सा, जलन या कटुता हो, तो प्रभु उसे दूर कर दीजिए। मेरे हृदय को प्रेम, नम्रता और दया से भर दीजिए। मुझे ऐसा जीवन जीने की शक्ति दीजिए जो आपकी इच्छा के अनुसार हो। हे स्वर्गीय पिता, आज रात मैं अपने पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चों और सभी प्रियजनों को अपनी पवित्र सुरक्षा में रखिए। जहां कहीं भी वे हो, आपकी दया और कृपा उनके साथ बनी रहे। यदि कोई दुख में है तो उसे शांति दीजिए। यदि कोई बीमारी में है तो उसे आराम और नई शक्ति दीजिए। यदि कोई चिंता में है तो उसके मन को विश्राम दीजिए। हमारे घर को प्रेम, एकता और समझदारी से भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, इस रात हमारे घर के चारों ओर अपनी सुरक्षा की दीवार खड़ी कर दीजिए। हर प्रकार की बुराई, दुर्घटना, बीमारी, भय और अशांति से हमारी रक्षा कीजिए। हमारे घर को अपनी शांति से भर दीजिए। कोई डर, कोई बेचैनी और कोई बुरा सपना हमें परेशान न करे। जब हम सोए, तब आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे। हमें गहरी, मीठी और आरामदायक नींद दीजिए, ताकि सुबह हम नई शक्ति और नई आशा के साथ उठ सकें। हे दयालु पिता, यदि हमारे जीवन में आर्थिक परेशानी, नौकरी की चिंता, व्यापार में रुकावट, कर्ज का बोझ या भविष्य का डर है, तो प्रभु, हम वह सब आपके हाथों में सौंपते हैं। जहां रास्ते बंद है, वहां नए रास्ते खोलिए। जहां निराशा है, वहां आशा दीजिए। जहां कमी है, वहां भरपूरी दीजिए। हमारे हाथों की मेहनत को आशीष दीजिए और हमारे घर में कभी किसी चीज की कमी न होने दीजिए। हे प्रभु यीशु, यदि हमारे शरीर में कोई बीमारी, दर्द या कमजोरी है, तो प्रभु अपनी दया से हमें नई शक्ति दीजिए। हमारे शरीर को आराम दीजिए। हमारे मन को शांति दीजिए। जो लोग अस्पताल में हैं, जो दर्द में हैं, जो मानसिक तनाव और चिंता से गुजर रहे हैं, प्रभु उन्हें आराम और नई आशा दीजिए। आज की रात हर कमजोर व्यक्ति को नई ताकत मिले और हर दुखी व्यक्ति को शांति मिले। हे पिता परमेश्वर, यदि हमारे मन में भविष्य का डर, असफलता का डर, बीमारी का डर या अकेलेपन का दर्द है, तो प्रभु उसे दूर कर दीजिए। हमें यह भरोसा दीजिए कि हम अकेले नहीं हैं। जब हम कमजोर पड़े, तब हमें संभालिए। जब हम गिरने लगे, तब हमें उठाइए। जब हम रोए, तब हमारे आंसू पोंछ दीजिए। जब हम निराश हो, तब हमारे भीतर नई उम्मीद भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, यदि किसी ने हमारा दिल दुखाया है, तो हमें क्षमा करने की शक्ति दीजिए। और यदि हमने किसी का दिल दुखाया हो, तो हमें माफी मांगने का साहस दीजिए। हमारे हृदय से हर प्रकार की कटुता, बदले की भावना और शिकायत को दूर कर दीजिए। हमारे भीतर प्रेम, दया और शांति भर दीजिए। हे दयालु पिता, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस समय दुख में हैं, अकेले हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं, आर्थिक परेशानी में हैं या टूट चुके हैं। प्रभु उन्हें अपनी शांति दीजिए। उनके आंसू पोंछ दीजिए। जो निराश हैं, उन्हें नई आशा दीजिए। जो डर में हैं, उन्हें साहस दीजिए। जो कमजोर है, उन्हें शक्ति दीजिए। जो टूट गए हैं, उन्हें संभालिए। हे प्रभु यीशु, मुझे अपने करीब बनाए रखिए। मुझे हर बुरी आदत, हर गलत रास्ते और हर बुरे प्रभाव से दूर रखिए। मेरे कदमों को सही दिशा में चलाइए।
मुझे ऐसा जीवन जीने की शक्ति दीजिए जो प्रेम, विश्वास और आपकी महिमा से भरा हो। हे प्रभु, जब मैं आज रात अपनी आंखें बंद करूं, तब मुझे आपकी उपस्थिति का एहसास हो। मेरे कमरे को अपनी शांति से भर दीजिए, मेरे मन को आराम दीजिए, मेरी आत्मा को विश्राम दीजिए। मुझे चैन और सुकून की नींद दीजिए। रात भर आपकी सुरक्षा मेरे ऊपर बनी रहे और सुबह मैं नई शक्ति, नई आशा और नई खुशी के साथ उठ सकूं। आज मैं पूरे विश्वास के साथ घोषणा करता हूं, यह रात शांति में बीतेगी। मेरा घर सुरक्षित रहेगा, मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा, मेरे मन को विश्राम मिलेगा, मेरे डर दूर होंगे, मेरे जीवन में नई आशा आएगी, मेरे घर में शांति बनी रहेगी। मैं चिंता में नहीं, शांति में सोऊंगा। मैं अकेला नहीं हूं क्योंकि प्रभु यीशु मेरे साथ हैं। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने आज मेरा साथ दिया। धन्यवाद कि आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि आपने मेरी हर परिस्थिति में सहायता की। धन्यवाद कि जब मैं कमजोर था तब आपने मुझे शक्ति दी। धन्यवाद कि जब मैं परेशान था तब आपने मुझे शांति दी। धन्यवाद कि आपने मेरे जीवन को संभाले रखा। अब हे मेरे स्वर्गीय पिता, मैं अपने पूरे जीवन, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य, अपने काम, अपने सपनों और अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। मुझे अपनी शांति में सुलाए, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे प्रेम, धैर्य और विश्वास में बनाए रखिए और कल एक नई शुरुआत के साथ जगाए। आज मैं एक नम्र, टूटे हुए लेकिन विश्वास से भरे हृदय के साथ आपके पवित्र चरणों में आता हूं। प्रभु, आज मैं उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो दुख में हैं, बीमारी में हैं, कमजोरी में हैं, निराशा में हैं और जीवन के बोझ से टूट चुके हैं। हे दयालु पिता, आप हर आंसू को देखते हैं, हर दर्द को जानते हैं और हर टूटे हुए मन की आवाज को सुनते हैं। इसलिए आज मैं पूरे विश्वास के साथ इन सभी दुखी, बीमार और कमजोर लोगों को आपके प्रेम भरे हाथों में सौंपता हूं। हे दयालु पिता, जो लोग इस समय शारीरिक बीमारी से गुजर रहे हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो अपने घरों में दर्द सह रहे हैं, जो दवाइयों और इलाज के बीच उम्मीद खोज रहे हैं, प्रभु उन पर अपनी दया की वर्षा कीजिए। उनके शरीर को नई शक्ति दीजिए, उनके दर्द को कम कीजिए, उनके मन को शांति दीजिए। जहां डर है वहां साहस भर दीजिए, जहां निराशा है वहां आशा का प्रकाश जला दीजिए। प्रभु उन्हें यह एहसास कराए कि वे अकेले नहीं हैं क्योंकि आप उनके साथ हैं। हे प्रभु यीशु, जो लोग मानसिक तनाव, चिंता, डर, अकेलेपन और टूटे हुए मन से गुजर रहे हैं, प्रभु उनके दिल को संभाल लीजिए। जो रातों को रोते हैं, जो अपने दर्द को किसी से कह नहीं पाते, जो अंदर ही अंदर टूट चुके हैं, प्रभु उन्हें अपनी शांति से भर दीजिए। उनके मन के हर तूफान को शांत कर दीजिए। उन्हें नई उम्मीद दीजिए। उन्हें यह भरोसा दीजिए कि अंधेरी रात हमेशा नहीं रहती और आपकी दया हर सुबह नई होती है। हे स्वर्गीय पिता, जो लोग आर्थिक परेशानी, गरीबी, बेरोजगारी और संघर्षों में जी रहे हैं, जो अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने में परेशान हैं, जो कर्ज और चिंता के बोझ से दबे हुए हैं, प्रभु उनके लिए रास्ते खोल दीजिए। उनके हाथों की मेहनत को आशीष दीजिए। जहां दरवाजे बंद हैं वहां नए अवसर खोलिए। उनके घरों में भरपूरी दीजिए। उनके बच्चों को सुरक्षा दीजिए। उनके मन को शांति दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो लोग कमजोर हैं, थके हुए हैं और जीवन की लड़ाइयों से हार चुके महसूस करते हैं, प्रभु उन्हें अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए। जब वे गिरने लगे तब उन्हें उठाइए। जब वे रोएं तब उनके आंसू पोंछ दीजिए। जब वे अकेले महसूस करें तब उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए। उनके टूटे हुए हृदय को चंगा कर दीजिए और उनके अंदर फिर से जीने की उम्मीद भर दीजिए। हे दयालु पिता, मैं उन बुजुर्ग लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो अकेले हैं, जिनके पास बात करने वाला कोई नहीं, जो बीमारी और कमजोरी में जी रहे हैं। प्रभु उन्हें आराम दीजिए, उन्हें सहारा दीजिए। उनके जीवन में ऐसे लोगों को भेजिए जो उन्हें प्रेम और सम्मान दें। उन्हें अकेलापन महसूस न होने दीजिए। उनकी हर जरूरत को पूरा कीजिए। हे प्रभु यीशु, मैं उन बच्चों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो बीमारी में हैं, जो दर्द सह रहे हैं, जो अस्पतालों में हैं या जो डर और कमजोरी से गुजर रहे हैं। प्रभु उन छोटे बच्चों को अपनी बाहों में संभाल लीजिए। उन्हें जल्दी स्वास्थ्य दीजिए। उनके माता पिता को धैर्य और शक्ति दीजिए। उनके घरों में शांति और आशा भर दीजिए। हे स्वर्गीय पिता, जो लोग अपने प्रियजनों को खोकर दुख में हैं, जिनका दिल टूट चुका है, जो शोक में हैं, प्रभु उन्हें अपनी शांति दीजिए। उनके आंसू पोंछ दीजिए। उनके दिल को सांत्वना दीजिए। उन्हें यह भरोसा दीजिए कि आप उनके साथ हैं और उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे।
हे प्रभु यीशु, यदि किसी के जीवन में डर, चिंता, असफलता, निराशा या आत्मग्लानि का बोझ है तो प्रभु उसे दूर कर दीजिए। उनके मन को नई शांति दीजिए, उनके अंदर साहस भर दीजिए, उन्हें फिर से खड़ा होने की शक्ति दीजिए। जहां सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई देता है वहां नई शुरुआत दीजिए। हे दयालु पिता, मैं उन परिवारों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जिनके घरों में बीमारी, दुख, आर्थिक परेशानी या तनाव है। प्रभु उनके घरों में अपनी शांति भेज दीजिए, उनके रिश्तों को मजबूत कीजिए, उनके घरों में प्रेम और एकता भर दीजिए। जहां आंसू है वहां खुशी दीजिए, जहां डर है वहां विश्वास दीजिए। हे प्रभु यीशु, यदि कोई इस समय बिस्तर पर पड़ा हुआ है, यदि कोई दर्द में कराह रहा है, यदि कोई अपने जीवन को लेकर निराश है, तो प्रभु उसे अपनी उपस्थिति का एहसास कराए, उसे नई ताकत दीजिए, उसके मन में नई आशा जगाए, उसके शरीर, मन और आत्मा को आराम दीजिए। आज मैं पूरे विश्वास के साथ घोषणा करता हूं, जो दुखी है उन्हें शांति मिलेगी, जो बीमार है उन्हें नई शक्ति मिलेगी, जो कमजोर है उन्हें सामर्थ्य मिलेगी, जो टूटे हुए हैं उन्हें सहारा मिलेगा, जो अकेले हैं उन्हें आपका साथ मिलेगा, जो निराश है उनके जीवन में नई आशा आएगी, जो डर में है उन्हें साहस मिलेगा, जो आंसुओं में है उनके आंसू पोंछे जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु सबके साथ हैं। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आप टूटे हुए दिल को जानते हैं, धन्यवाद कि आप हर आंसू को देखते हैं, धन्यवाद कि आप हर दुखी और कमजोर व्यक्ति की पुकार सुनते हैं, धन्यवाद कि आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, धन्यवाद कि आपकी दया हर सुबह नई होती है, धन्यवाद कि आप हर परिस्थिति में हमारे साथ रहते हैं। अब हे मेरे स्वर्गीय पिता, मैं उन सभी दुखी, बीमार और कमजोर लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूं। उन्हें अपनी शांति, प्रेम और सामर्थ्य से भर दीजिए, उनके जीवन में नई शुरुआत दीजिए, उनके दिलों को चंगा कीजिए, उनके घरों में बरकत और आनंद भर दीजिए, उन्हें हर दिन नई आशा के साथ जीने की शक्ति दीजिए। मैं ये सारी प्रार्थना विश्वास, प्रेम, दया और धन्यवाद के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगता हूं। आमीन।